जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे, ठीक है, और अपनी सभी पढ़ाई में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। बट हमारा मूड भी यही होना चाहिए कि हमें ज्यादातर चीजों में बिजी होना चाहिए। बिजी चीज अगर हम होंगे ना तो हमारा जो माइंड है ना वो अच्छी चीजों में बिजी रहेगा, फालतू का विचार नहीं करेगा। चलिए क्या होगा पूरा पॉइंट। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि नाउन द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन तो मैंने आपको बता दिया था कि होता क्या है नाउन। नाउन में एक बार और मैं बता दूं, एवरीथिंग इज अ नाउन। दुनिया में वो सभी चीजें नाउन होती है जिसका एक नाम होता है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए बच्चों, वैसे तो आपको सबको पता ही है काइंड्स इसके बारे में, लेकिन एक बात समझ लो, क्योंकि इंग्लिश जैसे ना आपने प्राचीन समय की बाइकों को देखा, मतलब सॉरी ये कार है, व्हीकल्स को देखा होगा, कारों को देखा होगा, तो उसमें एक लेफ्ट साइड पे स्टीयरिंग हुआ करती थी, है ना। आज की जो कार है, आप कारों को देखोगे तो वो राइट हैंड पर आपको स्टीयरिंग मिलेगी, यानी इट मींस उसमें कुछ अपडेट हुआ है ना। और अपडेट होना भी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें अपडेट नहीं करोगे तो चीजों को पढ़ने समझने में सीखने में मजा भी नहीं आता है ना, इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो देखो काइंड्स का आपको पता है कि वैसे तो नाउन के काइंड्स 5 हो गए। जैसे मैं बोलूं, पहला प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। और तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों ये हमारे तो 5 प्रकार के, मतलब 5 प्रकार के हमारे होते हैं नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारे ये 5 हो गए नाउन, ठीक है। तो अगर एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये 5 काइंड्स हो गए। पर मॉडर्न इंग्लिश में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बच्चों इनको 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन। अगर हम अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, और थर्ड हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया हमारा। देखो बात तो वही है, थोड़ा सा मैंने बता क्लैरिफाई कर दिया है, बात यही है और बात वो दोनों का बात सेम है। पर मॉडर्न इंग्लिश में आज इसको ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, तो जैसे प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, और सॉरी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो होता क्या है, ये चीज समझो भाई। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मींस होता है प्रॉपर जिसका एक नाम हो। जैसे मान लो प्रॉपर कोई पर्सन हो सकता है, प्रॉपर जगह का नाम हो सकता है, और प्रॉपर थिंग्स का नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन यानी कि पर्सन का नाम, पर्सन बोले तो जैसे व्यक्ति में जैसे राम, सुरेश, राहुल, दीपक, गीता, सीता, ये प्रॉपर नेम है, ये प्रॉपर इनके नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है। प्रॉपर नाउन मींस प्रॉपर नेम, थिंग्स, यू नो, प्लेसेस एंड द पर्सन। उसके चाहे वो पर्सनों के नेम होंगे, चाहे वो थिंग्स का नाम होगा, चाहे वो प्लेस का नाम होगा। प्लेस पर हमने बोले तो जैसे मैंने आगरा, भाई पूरे दुनिया में आगरा एक ही तो है, दूसरा तो आगरा है नहीं। मैं बोलूं दिल्ली, तो दिल्ली एक ही तो है पूरे वर्ल्ड में। मैं बोलूं इंडिया, भाई वर्ल्ड में इंडिया एक ही है, समझ गए। तो प्रॉपर नाम है उसका, इसलिए ये है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब पर्सन की बात हो गई, अब मैं प्लेस की बात करूंगा, है ना। प्रॉपर की जैसे पर्सन का नाम मैंने बता दिया, राम, श्याम, दीपक, गीता, सीता। प्लेस का नाम मैंने आपको बता दिया, प्लेस नाम बोले तो जैसे दिल्ली, आगरा, कोलकाता, नोएडा, शिमला, मधुनगर, ये प्लेस हो गए, ठीक है। अगर मैं थिंग्स की करूं बात तो जैसे मान लो पेन हो गया, वॉच हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सभी थिंग्स है, राइट। तो लेकिन इनका नाम होने, अगर इनका नाम होना चाहिए तो ही होगा। जैसे मान लीजिए ये वॉच है ना, और इस वॉच तो कॉमन हो गया, बट इसका एक नाम है कि एचएमटी की वॉच है। किसकी वॉच है? एचएमटी की। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, क्यों? क्योंकि इसका एक नाम आ गया, ठीक है। मान लो ये पेन है, बात समझिए।
अगर इस पेन है तो कॉमन है, क्योंकि सभी दुनिया में जितने सारे पेन हैं उन सबको पेन बोला जाएगा। लेकिन अगर पेन में भी एक पर्टिकुलर नाम हो, जैसे मैंने बोला ये सेलो का पेन है, ये रियोल्ड का पेन है, इसका नाम है भाई, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब एक बात समझो, प्रॉपर को अब छोड़ दो क्लास से, राइट। अब देखिए मैंने एक तो दिया है मैंने काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन का मीन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन मींस काउंटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सके, गिन सके। भाई कॉमन है, कॉमन का माने मैंने पेन है, बात समझिए। तो भाई पेन, बहुत सारे पेन है, पेन को काउंट तो कर लोगे ना, करोगे नहीं करोगे? मैंने बोला ये पेन है, एक और आ जाएगा, तो कितने पेन हो गए? 2। मैंने बोला एक और आ जाएगा, कितने हो गए? 3। मैंने बोला एक और आ जाएगा, तो कितने हो गए? 4। मैंने बोला भैया किसी शॉप पर गया, मैंने वहां से 5 पेन मांगे, कितने कितने मैंने भैया मुझे 5 पेन दे दो, तो 5 पेन दिए ना, तो चीजों को हम लोग गिन लेंगे। तो जिन चीजों को हम गिन सके वो होता है हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक है। और काउंटेबल नाउन मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों ही काउंटेबल नाउन में आते हैं, यानी कि कॉमन नाउन को भी हम लोग काउंट कर लेंगे, कलेक्टिव नाउन को भी हम, यानी कि इसका ग्रुप बनता है, जैसे मान लो क्लास है, ठीक है, तो क्लास में जितने सारे बच्चे हैं उनको भी गिन लेंगे हम लोग। हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कलेक्टिव तो है, तो पूरी जो बच्चों का जो झुंड होता है, यानी उसको कलेक्शन हो गए सारे बच्चे, क्लास बन गई क्लास, ठीक है, तो उनको हम कर लेंगे। जैसे मैंने बोला ये इंडिया हो गया, ठीक है, और एक आपका जापान हो गया, मैंने बोला एक आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे कंट्री है, क्या है? कंट्री है। जैसे मान लो एक है इंडिया, ठीक है, ठीक है सर, एक है हमारा जापान, ठीक है, एक है हमारा पाकिस्तान, एक हमारा बच्चों पाकिस्तान, ठीक है, एक हमारा श्रीलंका। अब ये क्या है? ये है कंट्री। तो कितने ये सब क्या है? कंट्री। क्या है ये सब? कंट्री है नहीं कंट्री? अब कितने कंट्री हो गए? काउंट करो भैया, 1 2 3 4 कंट्री हो गए। तो कंट्री को हम लोग काउंट कर लिया ना, तो ये भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों ही काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये चीजें इनको हम काउंट कर सकते हैं। समझ आ गया? चलो अब मैं बात करूंगा अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन मींस होता है जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन मींस होता है जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे अब अनकाउंटेबल नाउन की भी कैटेगरी 2 होती है, एक हो गया मटेरियल नाउन और दूसरा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन में जैसे मटेरियल नाउन क्या होता है? चीजें मटेरियल से बनती हैं। अब जैसे मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर को आप काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैं बोला मिल्क को आप काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैंने बोला वाटर को आप काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैंने बोला गोल्ड को काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बोला आयरन को काउंट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्या आपकी समझ में आया कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी 2 होती है? पहला कैटेगरी हो गया मटेरियल नाउन और सेकंड हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन के मैंने एग्जांपल बता दिया, फर्नीचर, मिल्क, वाटर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं। अब एक सरल भाषा में आप समझ लो, जिन चीजों को हम तौलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। समझ गए? और जैसे कि शॉप पर गए, आपने ज्वेलरी ली, तो ज्वेलरी को काउंट करोगे? जो गोल्ड है उसको, गोल्ड को काउंट करोगे? नहीं, उसे तोलवाओगे ना। किसी शॉप पर गए, आपने मिल्क लिया, दूध लिया, तो दूध को गिनोगे क्या? भैया कैसे गिन लोगे? नहीं गिन सकते। तो दूध को भी हम तौलेंगे, राइट। तो यही हमारा होता है मटेरियल नाउन। फोर्थ है, देखिएगा अब इसकी 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई। एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन क्या मीन्स होता है? Those nouns can be only feel, not see and not touch. समझ गए? यानी वे नाउन जिनको हम केवल फील करते हैं, ना तो देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। समझ गए? वो होती है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लो फील करेंगे जैसे हवा, भाई हवा को फील तो करते हो, देख तो क्या आपने हवा को अभी तक देखा है? नहीं देखा। क्या आपने उसको हवा को टच किया है? नहीं किया। मैं बोलूं भैया वो आदमी बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार है, जो ईमानदारी उसकी है, क्या ईमानदारी को आपने देखा कि वो ईमानदारी कैसी है? नहीं देखा। क्या ईमानदारी को आपने टच किया? नहीं किया। तो वो चीजें भी हम जिनको टच नहीं कर सकते हैं, केवल क्या करते हैं? फील। जैसे मैं बोलूं काइंडनेस, मैं बोलूं काइंडनेस, इंसान की दयालुता होती है। क्या आप इसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ठीक है? क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। मैं बोला ऑनेस्टी, क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, केवल फील कर सकते हो, है ना? मैं बोला लाई, झूठ बोलना, क्या आपने इसको देखा कैसी है? नहीं देखा। इसको भी फील करती है ना? मैं बोला ब्रेवरी, क्या बोले हम? ब्रेवरी, बहादुरता, बहादुरी, क्या आपने इसको देखा? नहीं देखा। मैं बोलूं कावर्ड, क्या बोले? कावर्ड, क्या कायरता को आपने देखा? नहीं देखा। तो आप क्या समझे? वे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते, केवल फील कर सकते हैं, फील, वही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और बच्चों काइंडनेस, ऑनेस्टी, लाई, ब्रेवरी एंड कावर्ड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए तो इसको बोला गया है अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी दो होती है, एक होता है हमारा मटेरियल नाउन और दूसरा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? काउंटेबल नाउन की भी कैटेगरी दो होती है, एक होता है हमारा कॉमन नाउन और दूसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है? और प्रॉपर नाउन तो अलग ही होता है। तो आप लोग क्या समझिए कि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के 3 पार्ट हो गए, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन इसको बोल सकते हैं, राइट, काउंटेबल नाउन, और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। और वैसे आपको पता है कि इंग्लिश के हमारे काइंड 5 होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हमारा मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो बच्चों हमारे नाउन के जो प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, वो 5 प्रकार होते हैं। इज इट क्लियर? आशा करता हूं आज आपको नाउन के काइंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि वो कैसे कैसे नाउन का जो काइंड्स होता है वो होता है, और इनके एग्जांपल भी आप समझ में आ गए आपको। चलिए आज के सिर्फ इतना ही, ठीक है? मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।